नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने 10th क्लास के चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने उसमें तत्वों के क्रमांक वगैरह और प्रतीक वगैरह पढ़े थे। आज हम उन्हीं तत्वों से उनकी संयोजकता निकालेंगे और संयोजकता निकालने के बाद फिर उनसे सूत्र बनाना सीखेंगे। तो देखिए आज क्या है। देखिए संयोजकता निकालना। देखिए संयोजकता निकालने के लिए हमें क्या एक फॉर्मूला होता है, कोषों के आधार पर हम निकालते हैं। जैसे कि 4 कोष होते हैं आपके के एल एम एन, ठीक है। 4 कोष होते हैं और चारों कोषों में इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी होती है किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो के कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें एल में 8, इसमें एम में 8 और इसमें 18, ठीक है दोस्तों। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि 4 बैंक है, 4 बैंक की कैपेसिटी है कि एक बैंक है वो 2 करोड़ रुपए जमा कर सकती है, एल है वो 8 करोड़, एम है 8 करोड़ और एन है वो 18 करोड़ रुपए जमा कर सकती है। इससे अधिक रुपए जमा नहीं कर सकती है। अब मान के चलो हमें जो भी 20 तक मैंने तत्व लिखाए हैं उनमें से किसी भी तत्व का हमें संयोजकता निकालनी हो तो उसका क्रमांक लिखेंगे और जितना उसका क्रमांक होगा उतने उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि मान के चलो मैं ऑक्सीजन का निकालना चाहता हूँ कि मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का क्रमांक कितना होता है, 8। तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो इसमें को भर के देखो, तो इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इसमें भरते हैं। देखो जिस पे जो भर रहे इलेक्ट्रॉन जिस पर इस पर तो आएगा प्लस का और ऊपर किसका आएगा, माइनस का। माइनस का चिन्ह कर दो इसमें। अब देखो वही है, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया। अब इसमें से इसको घटाओ, कितने बचेंगे, माइनस के 2। अब आपको ये देखना है कि छोटी संख्या कौन सी है, 6 और 2 में से छोटी संख्या कौन सी। चिन्ह नहीं देखने हैं, बस चिन्ह नहीं देखने हैं आपको, सिर्फ ये देखना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या कौन सी है, 2। अब 2 किसकी है, माइनस की। तो इस प्रकार ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाती है कितनी, O-2। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाती है, O-2। कुछ और निकालते हैं, देखते हैं इस प्रकार। देखिए जैसे कि निकालते हैं हम, मान के चलो सोडियम का निकालते हैं। तो सोडियम का क्रमांक होता है वो कितना होता है, 11 होता है। सोडियम कितने पर आता है, 11 पर आता है। अब देखो वही प्रोसेस है, सेम टू सेम। जैसे हम 4 कोष लिख लेंगे, के एल एम एन, ठीक है। 4 कोष लिख लिए और चारों कोषों में हमने क्या भरी है, इलेक्ट्रॉन। जैसे के में 2 आते हैं, एल में 8 आते हैं, एम में 8 और इसमें 18, ठीक है। अब जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब आप तो समझो इसके पास 11 करोड़ रुपए हैं। कितने करोड़ रुपए हैं, 11 करोड़ रुपए हैं। अब 11 करोड़ रुपए हैं तो इसको कैसे बढ़ सकते हैं। अब देखो जो बैंक है, एक प्रकार से बैंक को मान लो कि LMN क्या बैंक है और इनमें पैसे बढ़ सकते हैं। अगर बैंक ले रही है तो उस पर क्या के चिन्ह रख दो, माइनस के। अब मान चलो सोडियम के पास 11 करोड़ है, अब इनको भरना है। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, केवल 2 दे रहा है तो इसलिए इस पर प्लस का आएगा। अब 11 में से 2 गई तो कितने बचे, 9 बचे, स्वाभाविक बात है। तो 9 में से 8 इसमें दे देंगे। अब कितना बचे आपके पास, 1 बचा, 1 इसमें दे देंगे। देखो वही प्रोसेस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, घटाएंगे तो इसमें कितना बचेगा, माइनस का 7। अब देखो छोटी संख्या कौन, चिन्ह नहीं देखनी है आपको, छोटी संख्या देखनी है कि 1 छोटी है 7 छोटी है। तो छोटी कौन सी, 1, और 1 किसकी, प्लस की, इसलिए संयुक्ता हो जाएगी सोडियम की प्लस की 1, ठीक है। निकाल लोगे इस प्रकार। जैसे कि और देखते निकाल करके, जैसे कि मैं निकाल के देखता हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन कितने पर आता है, 17 पर आता है। क्लोरीन कितने पर आता है, 17 पर। इसीलिए मैंने लिखाए थे कि आपको क्रमांक याद होना आवश्यक है। जब तक आपको क्रमांक याद नहीं होंगे आप सूत्र नहीं निकाल सकते, मतलब संयोजकता नहीं निकाल सकते। जैसे कि क्लोरीन का 17 पर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, इसके 2 8 8 और इसके 18, ठीक है। अब 17 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये तो चिन्ह किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। अब 17 करोड़ रुपए हैं, इसको हम कैसे भरेंगे। तो देखिए क्लोरीन में कितने आएंगे,
वो के में कितने आएंगे प्लस के 2 बस, बच्चे कितने 15, एल कितने ले लेगा 8 ले लेगा, अब बच्चे कितने 7, एम कितने ले लेगा 7 ले लेगा। देखो भाई देखो 8 और 10, 8 और 2 10, 10 और 7 17 हो गए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसमें से घटाएं तो कितना बचेगा माइनस का 1। अब माइनस को, अब ये देखो छोटी संख्या कौन सी, देखो 7 छोटी है कि 1 छोटी है, सर 1 छोटी है, 1 काय की है माइनस की, तो क्लोरीन की सांद्रता कितनी आएगी माइनस की 1, या 1 को लिखो या मत लिखो। ठीक है दोस्तों, समझ गए कि नहीं समझे? तो ये आप इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी हम संयुक्ता निकाल देते हैं, कुछ तत्व ऐसे जिनकी संयुक्ता में डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सूत्र बनाओगे तो उसमें आपको संयुक्ताओं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जैसे कुछ संयुक्ता जैसे निकाल करके जैसे 20 तक कुछ आ जाती हैं, कुछ नहीं आती हैं, तो आप उनको लिख लेना। जैसे कि मैं लिखता हूँ संयुक्ता 2 प्रकार की होंगी, एक तो होगी धन संयुक्ता, धन संयुक्ता, और एक होगी ऋण संयुक्ता। दोनों संयुक्ताओं को आपको क्या करना है याद करना है, लिख लेना इनको, ठीक है ना, लिख लेना। जैसे धन की कौन कौन सी होती है, जैसे लिथियम Li प्लस, ये प्लस का चिन्ह है, K प्लस पोटेशियम, Na प्लस सोडियम, Ag प्लस चांदी, इसी को हम सिल्वर बोलते हैं, Au प्लस इसको हम सोना बोलते हैं, Pb प्लस 2 इसको सीसा बोलते हैं, Zn प्लस 2 इसको जिंक बोलते हैं, Cu प्लस 2 इसको कॉपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको कॉपर। और देखिए Mg प्लस 2, Mg प्लस 2 इसको क्या बोलते हैं मैग्नीशियम बोलते हैं, मैग्नीशियम। और देखिए मैग्नीशियम हो गया, देखिए Al प्लस 3 एल्यूमिनियम बोलते हैं, Al प्लस 3 को क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम बोलते हैं। और देखिए और क्या बचा इसमें, ये सारी चीज़ आपको किस में ध्यान रखनी है, प्लस वाले में। माइनस वाले में जैसे Cl माइनस इसको बोलते हैं क्लोराइड, Br माइनस इसको बोलते हैं ब्रोमाइड, A माइनस इसको बोलते हैं फ्लोराइड, I माइनस इसको बोलते हैं आयोडाइड, OH माइनस इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, NO3 माइनस इसको बोलते हैं नाइट्रेट, O माइनस 2 इसको बोलते हैं ऑक्साइड, Cu3 माइनस 2 इसको बोलते हैं कार्बोनेट, SO4 माइनस 2 इसको बोलते हैं सल्फेट, HCU3 माइनस इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। ये आपकी प्लस की संयुक्ता है और ये आपकी माइनस की संयुक्ता है, ये माइनस की है ये प्लस की है। ये संयुक्ता याद होने के बाद आप सूत्र बना सकते हैं, समझ में आएगा दोस्तों, क्या बना सकते हैं आप सूत्र। तो ये आपकी प्लस की संयुक्ता याद होनी चाहिए और इधर किसकी याद होनी चाहिए माइनस की। अब देखिए सूत्र कैसे बनाते हैं, सूत्र बनाने के लिए 4 बातें ध्यान रखना आवश्यक है। 4 बातें कौन कौन सी, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहली बात क्या है कि सबसे पहले हम धन चिन्ह लिखेंगे, धन संयुक्ता लिखेंगे, सूत्र बनाते समय कौन सी संयुक्ता लिखेंगे धन। उसके बाद कौन सी लिखेंगे ऋण संयोजकता। पहली बात तो इसका ध्यान रखें कि हमेशा कौन सी संयुक्ता लिखेंगे प्लस की को, और उसके बाद लिखेंगे माइनस की को। दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे, यदि दोनों संयोजकता समान है, यदि दोनों संयुक्ता क्या है समान है तो वे कट जाती है। संयुक्ता समान होने पर क्या हो जाती है कट जाती है। संयोजकता समान होंगी
तो कट जाती हैं। और यदि असमान हुई, संयोजकता कैसी हुई, असमान हुई, तो उनका क्या हो जाता है, बजगुणा। असमान संयोजकता, असमान संयोजकता, असमान संयोजकता है, इनका क्या हो जाता है, वज्रगुणा हो जाता है, वज्रगुणा। ठीक है दोस्तों, तो ये संयोजकता याद होनी चाहिए। और संयोजकता के बाद ये 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे पहले सबसे पहले धन की संयोजकता लिखेंगे, उसके बाद ऋण की। यदि दोनों की संयोजकता समान है, धन की और ऋण की संयोजकता समान है तो कट जाएंगी, और यदि समान नहीं है तो उनका क्या हो जाएगा, वज्रगुणा। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने सूत्र लिखा जिंक कार्बोनेट। क्या लिखा, जिंक कार्बोनेट। मैं कह रहा हूँ कि जिंक कार्बोनेट का सूत्र बनाओ। किसका सूत्र बनाओ, जिंक कार्बोनेट का। अब देखो जिंक मैंने क्या बताया, पहला चिन्ह किसका होगा, प्लस का, उसके बाद दूसरा किसका होगा, माइनस का। तो देखो जिंक में, देखो इधर की तरफ जिंक है क्या, तो जिंक की कितनी है सर, जिंक की है Zn+2। जिंक की कितनी है, Zn+2 है। अब उसके बाद कार्बोनेट की देखना है, तो सब देखो कार्बोनेट ये रहा, तो कार्बोनेट की कितनी है, CO3-2। ठीक है, वही बात है, पहले धन की संयोजकता लिखी, उसके बाद ऋण की संयोजकता लिखी। आप देखो उसके बाद संयोजकता समान है कि नहीं है, इसकी प्लस की 2 है, इसकी माइनस की 2 है, तो संयोजकता समान है, संयोजकता समान है तो दोनों कट जाएंगी। तो क्या बन जाएगा सूत्र, आपका सूत्र बन जाएगा ZnCO3, ZnCO3। तो ये किसका सूत्र हो गया, जिंक कार्बोनेट का। बात समझ आ रही है दोस्तों। ऐसी जैसे बात करते हैं हम, जैसे मैंने लिखा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र बनाना है मेरे को। तो सोडियम ऑक्साइड का देखो, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, इधर देखिए सोडियम का प्रतीक क्या है, तो सोडियम का प्रतीक क्या है, Na। क्योंकि सोडियम किसका चिन्ह है, पहले प्लस का है, तो पहले प्लस के लिखेंगे, तो सोडियम का लिखेंगे Na+। फिर ऑक्साइड देखेंगे, इधर ऑक्साइड देखो ये माइनस का है, तो ऑक्साइड की होगी -2। अब देखिए पहले प्लस की लिख ली, उसके बाद माइनस की। अब उसके बाद ये देखो दोनों की संयोजकता समान है कि नहीं है, तो सर इसकी तो प्लस की 1 है, इसकी माइनस की 2 है, तो ये संयोजकता समान नहीं है। अब देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा देना। एक्स्ट्रा दिमाग का मतलब ये है कि सर ये प्लस की 1 है, ये माइनस की 2, तो घटा दो इसमें से माइनस की 1 बची, ऐसा नहीं करना है। यदि संयोजकता समान है तभी काटना है, समान नहीं है तो उनका क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। इसकी संयोजकता इसके नीचे पहुंचानी है और इसकी संयोजकता इसके नीचे। जब आप इस प्रकार गुणा करोगे तो उसमें हम चिन्ह को नहीं लिखेंगे, जैसे माइनस के चिन्ह को या प्लस के चिन्ह को नहीं लिखेंगे। तो क्या सूत्र बन जाएगा, Na। अब देखो ये 2 इधर आएंगे तो ये हो जाएगा Na2। ओ एक को लिखो या मत लिखो, तो ये किसका सूत्र बन गया, आपका सोडियम ऑक्साइड का। बात समझ आ रही है दोस्तों। इस प्रकार आप बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं, जैसे कि इसमें से एक प्लस का ले लिया, इसमें से एक माइनस का ले लिया, ऐसे इसमें से एक प्लस एक माइनस, तो ऐसे बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सूत्र बनाना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट में, कमेंट बॉक्स में लिख करके भी, सर इसका सूत्र बनाओ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब देखिए इससे आगे जब आपने इतना सब कुछ सीख लिया तो मैं समझता हूँ कि आपको जो रसायन विज्ञान के पार्ट हैं उनमें अभिक्रियाएं अधिकतर, जैसे पहला पार्ट है अभिक्रियाओं से संबंधित है, तो उसमें अगर आपने ये बनाना सीख लिया, ये सब कुछ सीख लिया, तो आपको पहले पार्ट में 1% भी समस्या नहीं आने वाली है। देखिए इधर इनको नोट कर लो, नोट नहीं करें तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में नोट करते रहना। चलिए अब हम अपने पाठ को स्टार्ट करते हैं। पाठ कौन सा आपका, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, ये पाठ का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले हम पाठ स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, अभिक्रियाओं से स्टार्ट करते हैं या समीकरण से स्टार्ट करते हैं, किसी से भी स्टार्ट करो, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ये अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। तो देखिए जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास एक तो दूध है
और मेरे पास और क्या है, छाछ है, यही है। अब दूध में थोड़ी सी मैंने छाछ मिला दी तो मेरे पास एक नया पदार्थ बनेगा जिसका नाम क्या हो गया, दही हो गया। ये बात तो समझ में आई होगी कि दूध में मैंने छाछ मिलाई तो मेरे पास एक नया पदार्थ बनेगा, दही। अब दही कैसा पदार्थ है, नया पदार्थ है। और ये दोनों इसके लिए कैसे हो गए, पुराने पदार्थ हो गए। अब पुराने पदार्थ हैं तो आपस में किसी न किसी चीज से जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बंध बोलते हैं। क्या बोलेंगे उनको, बंध। तो पुराने पदार्थ है तो यहां पर कैसे बंध होंगे, पुराने बंध होंगे। भाई नया पदार्थ तो यहां पर कैसा बंध होगा, नया बंध होगा। ठीक है, तो अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि पुराने बंध तो टूटेंगे और नए बंध बनेंगे, कि पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना क्या कहलाएगी, आपकी अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अभिक्रिया। अब अभिक्रिया होती है, इसके दो पार्ट होते हैं। अभिक्रिया में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। एक तो होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। एक तो होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक को हम और क्या बोल सकते हैं, अभिकारक को हम बोल सकते हैं क्रियाकारक, और उत्पाद को क्या बोल सकते हैं हम, क्रियाफल। ठीक है, अभिक्रिया के दो भाग होंगे, एक तो होगा अभिकारक और एक होगा उत्पाद। अभिकारक का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर दूध और छाछ है, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और दही क्या बना है, एक नया पदार्थ बन रहा है। तो अभिकारक का मतलब क्या होता है कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ, देखो दूध और छाछ है, पदार्थ हो गए, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो नया पदार्थ बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, उत्पाद। तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको तो बोलते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलेंगे हम, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।